जी मुझे एक कमरा चाहिए। श्योर सर। गुड इवनिंग मैम, आप भी इनके साथ हैं? पिया, तुम? क्या अजीब इत्तेफाक है। वुड यू लाइक टू हैव अ डबल रूम सर? नहीं नहीं, अलग अलग कमरे चाहिए। वेल ऑफ कोर्स सर, दिस इज योर की एंड मैम दिस इज योर की। बेल बॉय, लगेज। थैंक यू। You're welcome, sir. मजे कर रहे हैं, ये वही लॉटरी वाला कपल है। मैंने भी तो उनको 7 वाले कमरे दिए। तुम यहाँ राम? बस, और तुम? बस कुछ हालात ही ऐसे थे। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मेरे भी हालात ही कुछ ऐसे हैं। इन प्रेस वालों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। वाकई अजीब इत्तेफाक है। लगता जानबूझ के हमें स्वीट रूम दिया गया। और हॉल कॉमन है। मैं चलूं? थोड़ी देर रुको ना राम। अब बिसुरने से क्या फायदा, रो रो के आंखें खराब कर रही हो अपनी। राम प्रसाद जी आने वाले नहीं है, लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, समझ लो। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उस चुड़ैल के साथ गुलछरे उड़ाए रात को? उस कमीनी में से है क्या मन्नू भाई? उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ, नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। क्या करोगी? उसके मुंह पे तेजाब फेंकोगी? राम से की हीरोइन बनाओगी उसको? तो मैं क्या करूँ मन्नू भाई, आप ही बताइए। करवा चौथ के दिए जला कर बैठूं? सारा मोहल्ला हंस रहा है मुझ पर। आई नो इट। बेबी तलाक ले लो। तलाक? हाँ तलाक, इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है? लेकिन मन्नू भाई मैं तलाक कैसे ले सकती हूँ? तलाक की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। बेबी वजह होती नहीं है, वजह बनानी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, समझी? अब ये सोच लो बेबी कि तुम्हारे पति का तुम पे अत्याचार, हाँ ये कैसी वजह है? राम का मुझ पे अत्याचार? मैं जानता हूँ है उल्टा, लेकिन अब क्या करें बोलो। लेकिन वो झूठ तो होगा ना? एक काम करते हैं, हमें ना माला सिन्हा की 3-4 पुरानी फिल्में देखते हैं, उसमें से कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा तुम दोनों को अलग करने के लिए। अब माला सिन्हा किस काम आएगी है? लेकिन फिर मेरी अंतरू का क्या होगा? तुम्हें अंतरू चाहिए? नहीं बेबी, क्या है कि फिल्म लाइन में बेबी की गोद में बेबी, ये बात जमेगी नहीं बेबी। और हीरोइन तो अपनी इमेज बनाने के लिए आजकल अधेड़ उम्र तक शादी भी नहीं करती है, और करती भी है तो छुपा के रखती है। हाँ। लेकिन मनु भाई लोग क्या कहेंगे? कहेंगे बेटी को छोड़ दिया। ओह हमेशा उल्टा सोचती हो तुम, थोड़ा सा उल्टा सोच के देखो। लोग ये कहेंगे कि बेटी ने बाप के लिए माँ को छोड़ दिया, हाँ माँ अकेली रह गई, उदास बन के ममता की कुर्बानी दी। और हिंदुस्तानी औरत के साथ ये सेक्रीफाइस की बात बड़ी अच्छी तरह से जाती है, एक इमेज बनती है, समझा करो तुम। हाँ। राखी जयाप्रदा बनती है। हाँ। और बेबी मन्नू भाई की इमेज का भी तो ख्याल रखो। अब इस उम्र में बेबी कहाँ? मनु भाई हमारे लिए तो एक ही बेबी है, हमारी बेबी। अरे हमारे साथ रहोगे ना तो नेक्स्ट ईयर फिल्म फेयर अवार्ड दिला दूंगा, टॉप की हीरोइन बना दूंगा, समझे? फिल्म फेयर अवार्ड? अंतरा ने तलाक मांगकर अच्छा नहीं किया। ज्यादती का इल्जाम लगाया मुझ पर। कब की मैंने उसके साथ ज्यादती? मैं तो उसकी हर बात मानता आया हूँ। डैडी, मम्मी इसलिए नाराज थी कि आपकी और आंटी की फोटो अखबार में छपी थी। प्लीज माँ प्लीज। सच ही तो कह रही है, सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। अगर मुझे लॉटरी के पैसे तुम नहीं देते तो ये सारा कुछ नहीं होता। अच्छा वो डैडी ने आपको रुपए दिए, नहीं तो आप कभी नहीं मिलती। माँ समझा करो, तुम्हारी मम्मी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। तो होने दो ना डैडी, वो कौन सा हमारे साथ रहना चाहती है? अच्छा अब आंटी ही हमारे साथ रहे।
ऐसा नहीं कहते बेटे, वो तुम्हारी गुड माँ इवनिंग है। बापू। गुड इवनिंग पिया जी। ये लो, आपकी मैडम ने शकुनी मामा से सांठ गांठ करके एक नया पासा फेंका है। ये तो कोर्ट का नोटिस है। मंत्रा ने लॉटरी के पैसों का दावा किया है, अब इसकी क्या जरूरत? ओफो बापू, तेरे को कैसे समझाऊं कि टेढ़े लोग सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश कभी नहीं करते, और आपकी मैडम तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। लेकिन मैं तो लॉटरी के पैसे उसे देने के लिए हमेशा तैयार था। मैं जानता हूँ कि उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके, और फिर उसकी जरूरतें भी ज्यादा है ना। लेकिन मामला कोर्ट के बाहर भी तो सुलझाया जा सकता था, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? पिया जी, इनकी मैडम का नाम है मंथरा। उन्होंने अपना हक हमेशा लड़कर ही लिया है। लड़ाई की नौबत आने ही नहीं दूंगा, सारे पैसे उसे ही दे दूंगा। और आप कहाँ जाएंगे बापू? तीर्थ यात्रा में जाने का इरादा है? खुद के लिए काफी कमा लेता हूँ इकबाल भाई, इतने पैसों की जरूरत ही नहीं है। इंस्पेक्टर राम प्रसाद, मैं मानता हूं कि लॉटरी का टिकट आपने अपने पैसों से खरीदा था, अपने पैसों से। आप जरा ये बताएं कि आप लिपस्टिक, पाउडर, रूज वगैरह भी अपनी बीवी के लिए खरीदते हैं या नहीं? जी खरीदता हूँ। अपने पैसों से खरीदते थे? जी हाँ। तो क्योंकि ये आप अपने पैसों से खरीदते थे, लेकिन आपने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि ये पाउडर, लिपस्टिक वगैरह वगैरह आपके लिए है या आपके इस्तेमाल के लिए है? नहीं, लेकिन आप क्या? तो फिर लॉटरी के पैसों पर दावा क्यों इंस्पेक्टर राम प्रसाद? क्यों? एक छोटे से रेस्टोरेंट की एक अनजान वेट्रेस को आपने 2.5 करोड़ रुपया टिप के नाम दे दिया। टिप के नाम क्यों? मैं पूछ सकता हूं क्यों दे दिया? मैंने वादा किया था। वादा? कैसा वादा? प्यार का वादा? जन्म जन्म के प्यार का वादा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऐसे सवालों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है मिलॉर्ड, ताल्लुक है। इंस्पेक्टर राम प्रसाद का एक मामूली वेट्रेस को यूं 2.5 करोड़ रुपया टिप में दे देना महज दरियादिली नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है मिलॉर्ड। इसलिए आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मिस पिया को अदालत में पेश किया जाए। पिया जी, आपको राम प्रसाद जी कैसे लगते हैं? मैं उनकी कद्र करती हूँ। आज के जमाने में उनके जैसा कोई भी मिलना बहुत मुश्किल है। ओह, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है? बात कहीं तक नहीं पहुंची है। आप जैसे लोग राम को नहीं समझ सकते, वो आपकी छोटी समझ और गंदे ख्यालात से बहुत ही ऊपर हैं। हाँ हाँ, वो तो होंगे ही, क्योंकि मुझे 2.5 करोड़ जो नहीं दिया। वैसे एक बात और मेरी समझ में नहीं आती मिस पिया। आई एम सॉरी, मिस या मिसेस पिया कहूं आपको? आपकी शादी तो हो चुकी है ना? क्या बात है, आपको ये भी याद नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं? शादी हुई थी, लेकिन वो गैर कानूनी थी। तो आपकी शादी हो चुकी है, फिर शादी के बाद 5 साल आपने रिमांड होम में बिताए। क्यों?